नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रस्ताव आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। बिहार आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत अन्य की सुरक्षा से संबंधित अनुमतियां रद्द की और आईपीएल का 18वां संस्करण आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। एक रिपोर्ट। भारत के पास दुनिया के कुल ताजे पानी का केवल 4% भंडार है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पानी की कमी को दूर करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल और योजनाएं लागू की है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध कराया गया। वहीं अमृत सरोवर मिशन के माध्यम से जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। भारत में 80% पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गयी, जिसका उद्देश्य सिंचाई से पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख गाँव की 25 लाख महिलाओं को पानी के नमूनों की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। साथ ही सरकार ने जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन के लिए 5 लाख से अधिक पानी समितियां भी बनाई हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अभी जहाँ हो वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना हो। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा हो। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जल संकट वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। श्री पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों में नल का जल उपलब्ध कराया है। जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया जाता है, उसकी वजह से लाखों बच्चों को मौत से बचा पाए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया होने से बचा पाए। करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का जो आरोग्य पे खर्च होता था, उसमें भी बचत हुई है। श्री पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्रीमती श्रुति चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें हर वर्ग, हर कोना हमारे भारत का आगे बढ़ेगा और उसी का ये हिस्सा है जहाँ पे तेजी से काम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 4 R's बताए, रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन अर्थ आवर में शामिल होगा। अर्थ आवर का आयोजन प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होता है।
इस घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग सभी अनावश्यक लाइट बंद कर देते हैं। भारत में प्रतिष्ठित स्थल, स्मारक, सार्वजनिक और निजी संस्थान, व्यवसाय और समुदाय इस आयोजन में एक साथ भाग लेते हैं। इस वर्ष के अर्थ आवर का विषय जल के प्रति जागरूक बने, जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अर्थ आवर पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया से अलग है। ये बयान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरों के बाद आया है। एक रिपोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम ने बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव की जांच की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए। बयान में कहा गया है कि प्राप्त प्रक्रियाओं की जांच के बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा। समाचार कक्ष से मैं राजेश मीणा। निष्पक्ष परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आज चेन्नई में हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री स्टालिन ने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन पर दूसरी संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक हैदराबाद में होगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद में प्रतिनिधित्व की सीटें कम होंगी, जो लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि परिसीमन परामर्श के बाद किया जाए तो निष्पक्ष होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 1971 की जनगणना की बजाय नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन का विरोध किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन लोकतांत्रिक मूल्यों और संघवाद को खत्म करने का एक प्रयास है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने आज की परिसीमन बैठक को भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। एक रिपोर्ट। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। उसी को केंद्र में रखकर विभिन्न क्षेत्रों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम हो या जीविका स्वयं सहायता समूह, बिहार ने आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन, कला, कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में देश में नजीर पेश की है। राज्य के साथ साथ विश्व के कई देशों में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए काम और आधुनिक बिहार की अन्य उपलब्धियों को भी विभिन्न प्रकार के आयोजन के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति ने बिहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास की भूमि रही है। प्रधानमंत्री ने बिहार को वीरों और महापुरुषों की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला ये राज्य आज अपनी विकास यात्रा के अहम पड़ाव से गुजर रहा है। बंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर चर्चा की गई। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की गई। सरकार ने मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया है। ये किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ और किसान उत्पादक कंपनियों एफपीसी के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की एक पहल है। इस निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम बनाया गया है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आइजोल से सिंगापुर के लिए एंथोरियम फूलों की एक खेप भी भेजी गई है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा EOW ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर 660 करोड़ रुपए के रिएजेंट और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। EOW द्वारा गिरफ्तार अधिकारियों में कॉर्पोरेशन के 2 महाप्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के 1 उपनिदेशक भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में दिल्ली और नोएडा में कई स्थानों की तलाशी ली है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में CBI ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों, उनके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री बरामद की है। नवी मुंबई के औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र में आग लग गई। एक अधिकारी ने आज बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास रात भर जारी रहे। ठाणे बेलापुर रोड पर शिरावने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में कल रात करीब 11:20 पर लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन सहित व्हाइट हाउस के कई पूर्व वरिष्ठ और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनुमतियां रद्द कर दी हैं। व्हाइट हाउस द्वारा कल सुरक्षा एजेंसी प्रमुखों को भेजे गए पत्र में ट्रंप ने कहा है कि अब आगे से इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नामीबिया में नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 72 वर्षीय नंदी नदैतवाह ने पिछले साल नवंबर में 58% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP पिछले 10 वर्ष में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का GDP 2,10,000 करोड़ डॉलर था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हो गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती। इंडियन प्रीमियर लीग टिकट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को होगा। वहीं स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स के सेमीफाइनल में आज त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना चीन के शेंग शू लियू और तेन निंग की जोड़ी से होगा। यह मैच स्विट्जरलैंड के बेसल में भारतीय समय अनुसार शाम 5:10 से खेला जाएगा। इस बीच पुरुष सिंगल्स में भारत के शंकर सुब्रमण्यम को क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के क्रिस्टो पोपो से हार का सामना करना पड़ा। उधर फुटबॉल विश्व कप के क्वालीफायर मैच में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने कल उरुग्वे को उसकी ही धरती पर 1-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद अर्जेंटीना अगले साल के टूर्नामेंट में स्थान हासिल करने से सिर्फ 1 अंक दूर है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला बुधवार को ब्राजील से होगा। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक गरज के साथ वर्षा होने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज गरज और तेज हवा के साथ मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में अत्यधिक आर्द्रता और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण बारिश हो रही है। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया और कई अन्य जिलों में कल से बारिश हो रही है और रविवार तक बारिश जारी रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। बिहार आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन समेत अन्य की सुरक्षा से संबंधित अनुमतियां रद्द की और आईपीएल का 18वां संस्करण आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।